गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए, राइटर ने आज इस आर्टिकल में क्या लिखा है उसके बारे में देखते हैं। लिखते हैं अपने भाई साहब, राइटर साहब, टाइमली विनफॉल। टाइमली मतलब निश्चित समय पर, टाइमली मतलब निश्चित समय पर, सही समय पर। और विनफॉल मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित लाभ या फिर असभ्य लाभ बोल सकते हैं। अप्रत्याशित लाभ मतलब समय पर, अप्रत्याशित लाभ मतलब समय पर उनको जो लाभ मिला है, अप्रत्याशित लाभ जो न मिलना था ऐसा लाभ मिला है, उसको अप्रत्याशित लाभ बोलते हैं। तो समय पर जो अप्रत्याशित लाभ मिला है उसके बारे में इस आर्टिकल में कहा गया है। इस कोविड महामारी के सिचुएशन में जो उनको लाभ मिला है गवर्नमेंट को, उसके बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है और उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, बोलता है द RBI's ट्रांसफर इज अ मच नीडेड बफर। RBI मतलब RBI का जो ट्रांसफर हस्तांतरण है, बोलता है इज मच बहुत अति आवश्यक है, बोलता है अति आवश्यक है बफर के लिए, उनको देख रेख के लिए, ठीक है, या फिर उनको रखने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। जो RBI का ट्रांसफ़र है उसको अति आवश्यक है, उसको देख रेख करने, उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है बोल रहा है, ठीक है ना। बट किंतु बोलता है देयर आर रिस्क इन बैंकिंग ऑन दिस ऑफ द सरप्लस। लेकिन किंतु बोलता है देयर आर रिस्क, बहुत जोखिम है, बोलता है बैंकिंग ऑन, यहाँ पर बैंक ऑन फ्रेज है, बैंक ऑन मतलब भरोसा करना, कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा क्या है, जोखिम है, खतरा है कि विश्वास करें किस पर? दिस सरप्लस, यह जो सरप्लस मिल रहा है, यह जो अधिक हम लोग को जितना मिलता है उसको सरप्लस मतलब क्या है? जो अधिक से और अधिक मिलता है उसको सरप्लस बोलते हैं। कि यह जो हम लोग को जो सरप्लस है, ठीक है ना, अधिक से और अधिक जो मिल रहा है उस पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा जोखिम है, बोलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है राइटर साहब इस आर्टिकल में क्या बोलना चाहते हैं, देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजंस टू ट्रांसफर 99,122 करोड़ of the surplus to the central comes as a windfall to the government। क्या बोलता है? जो गवर्नमेंट, जो रिजर्व बैंक इंडिया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया है, ठीक है ना, उसने डिसीजन लिया है, बोलता है टू ट्रांसफ़र, क्या करने के लिए डिसीजन लिया है? ट्रांसफ़र करने के लिए, हस्तांतरण करने के लिए 99,122 करोड़ उसमें हस्तांतरण करने के लिए ऑफ सरप्लस का बोलता है, जितने भी सरप्लस है आधे से अधिक जो भी है उसका हस्तांतरण करने का निर्णय लिया गया है। टू द सेंट्रल किसको हस्तांतरण करेगा? सेंट्रल को मतलब केंद्र सरकार को, बोलता है कम्स एज अ विनफॉल, यह जो ट्रांसफ़र है हो रहा है, ठीक है ना, वो किसके अंदर आता है? कम एज अ विनफॉल टू द गवर्नमेंट, ठीक है, यह जो है बोलता है, यह जो सरप्लस आया है बोलता है वो कम्स आता है, बोलता है विनफॉल, या विनफॉल की तरह आया, मतलब अप्रत्याशित लाभ की तरह यह आया बोलता है, आया बोलता है टू द गवर्नमेंट, किसके पास? गवर्नमेंट के पास, जो ये नहीं मिलना था फिर भी इसको मिला है, यह जो लाभ है इसके बारे में बोल रहा है इस आर्टिकल में। At a moment when the ferocious second wave of the COVID-19 pandemic has likely upended most of the projections for the economics of the including of the revenue of the assumptions, बोलता है। At a moment, एक क्षण पर, बोलता है जब द फेरोशियस सेकेंड वेव, फेरोशियस मतलब बहुत उच्च तेजी से, भयानक रूप से, बोलता है, ठीक है ना, बहुत खुंखार रूप से, बोलता है, जो सेकेंड वेव दूसरी लहर है कोविड-19 का, बोलता है पेंडेमिक महामारी का, बोलता है हैज़ लाइकली, यह जो बोलता है हैज़ लाइकली, यह संभवतः, बोलता है अपेंडेड मोस्ट प्रोजेक्शन, यह खत्म कर देगा, बोलता है अपेंडेड मतलब खत्म कर देना, ठीक ना, झुका, अपेंडेड मतलब क्या है? जो समाप्त कर देना, खत्म कर देता, खत्म कर देना, जो सेकेंड वेव है ये बहुत खत्म कर देगा, बोलता है संभवतः खत्म कर देगा, बोलता है मोस्ट प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा, ठीक, अधिक से अधिक प्रोजेक्शन को, अधिक से अधिक झुकाव को खत्म कर देगा, बोलता है फॉर द इकोनॉमिक इंक्लूडिंग रेवेन्यू एजम्पशंस, किसको झुकाव को खत्म कर देगा, बोलता है फॉर द इकोनॉमिक, किसके लिए बोलता है? इकोनॉमिक इंक्लूजन, इंक्लूडिंग के लिए, बोलता है जो भी इकोनॉमिक है, जो भी वित्तीय, ठीक ना, वित्तीय के झुकाव को क्या कर देगा? वह खत्म कर देगा, कम कर देगा, बोलता है, ठीक ना। उसका बोलता है इंक्लूडिंग, उसमें शामिल है कौन कौन? रेवेन्यू एजम्पशन, इसमें जो रेवेन्यू आ रहे हैं, जो लाभ आ रहे हैं, उनके एजम्पशन है, उनके जो अनुमान है उसको क्या कर देगा? यह अपना कोविड-19 खत्म कर देगा, बोलता है, ठीक ना। कहना का मतलब क्या बोला? इतना बड़े लंबे चौड़े में जो RBI का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन लिया है कि पैसा 99,122 करोड़ ट्रांसफ़र करने का, ठीक ना, सरप्लस टू सेंट्रल, कि उसके सरप्लस किया जाए और जितना देता है उससे और ज़्यादा देने का, उसमें जो उसका निर्णय है RBI का, बोलता है वह किसके अंदर आता है? कम्स ऐसा जो सरप्लस है, बोलता है वो कम्स आता है उसका, इसका विंडफॉल मतलब उसके
अप्रत्याशित लाभ के अंदर आता है या फिर लाभ होता है बोलता है, किसको मिलता है मिला बोलता है, किसको गवर्नमेंट को बोलता है, सरकार को बोलता है। एट ए मोमेंट, इस क्षण पर बोलता है जब बहुत खूंखार भयानक रूप से जो महामारी आया, कोविड-19 का पैंडेमिक महामारी आया, ठीक है, यह कैसा प्रतीत होता है, यह लाइक होता है, यह लाइक संभवतः यह क्या करेगा, कोविड-19 महामारी क्या करेगा, संभवतः अपेंडेड मोस्ट खत्म कर देगा, अधिक से अधिक प्रोजेक्शन को, अधिक से अधिक संभाव प्रोजेक्शन फॉर इकोनॉमिक को, जो उनका प्रोजेक्शन है, उनका जो झुकाव है, ठीक ना, फॉर इकोनॉमिक के प्रति, इकोनॉमिक है जो, ठीक ना, इकोनॉमिक के जो व्यापार या फिर आय व्यय का जो है उसके प्रति यह झुकाव कोविड-19 वाला कोविड-19 क्या करेगा, जो बीमारी है ये कम कर देगा बोलता है। इंक्लूडिंग उसमें शामिल है बोलता है रेवेन्यू एजम्पशन, उसमें जो भी रेवेन्यू, उसमें जो लाभ है, जो उसमें आय है, उसका जो अनुमान लगाया गया उसको भी खत्म कर देगा बोलते हैं कोविड-19 वाला जो सेकेंड लहर बोलता है। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है द पे आउट इज ऑलमोस्ट डबल द 53,511 crore that the finance minister had budgeted for by way of dividend received बोलता है। क्या बोलता है? द पे आउट इज ऑलमोस्ट, उनका जो पे आउट है, उनका जो भुगतान है, उनका जो चुकाव है बोलता है ऑलमोस्ट डबल, लगभग क्या है, डबल है उससे, उनका जो भुगतान, उनका जो पेमेंट है लगभग डबल है बोलता है। द 53,511 करोड़ से, उनका हम लोग देखा कि 99,000 करोड़ 200 कुछ ऐसे था उस, ठीक है ना, तो कहना का मतलब ये 53,511 करोड़ है, उससे ज़्यादा है, वो डबल है बोलता है लगभग, सही है, ठीक है ना। दैट की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैड बजटेड, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था, इस पेंडेमिक महामारी के लिए बजटेड किया था, अलॉट किया था, बजट अलॉट किया था, पैसा अलॉट किया गया था 4 के लिए बोलता है बाय वे ऑफ द डिविडेंड रिसिप्ट, ठीक है ना, जो भी डिविडेंड आया था, जो भी उनका लाभांश आया था, लाभांश का जो रिसिप्ट आया था, उस माध्यम से इनको जो बजटेड किया था, एलोकेटेड किया था पैसा, उससे लगभग 2 गुना है पैसा, जो 99,000 जो सेंट्रल बैंक दे रहा अपना सरकार को, उसको डबल है, उससे डबल, मतलब यहाँ जो उस उतना है, मतलब इसको डबल करेंगे तो उतना हो जाएगा बोल रहा है, कहने का मतलब। अब आगे क्या बोलता है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें शामिल है कौन कौन, ठीक है ना, जिन सबको इनको एलोकेट किया गया था, पैसा बजटेड किया था पैसा देने के लिए, इंक्लूजन 53,511 करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें अलाउ किया गया था डिविडेंड लोगों को रिसीव करने के, जो डिविडेंड है, जो लाभांश मिलता है उनको देने के लिए उन्होंने अलाउ किया था। इनमें कौन कौन शामिल थे बोल रहा है, कौन इंक्लूडिंग शामिल थे बोलता है, नेशनलाइज्ड बैंक है, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो वित्तीय इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, उनको भी हम लोग इसमें शामिल थे, इस 53,511 करोड़ में जो लाभांश उनको मिलते हैं उसमें शामिल है बोल रहा है। क्लियर है? आगे क्या देखते बोलते हैं, दैट की बोलता है द आरबीआई हैज द जनरेटेड अ सरप्लस दैट इज ओवर 73% हायर देन दैट इट द पोस्टेड फॉर द प्रीवियस 12 मंथ्स द पीरियड एंडेड जून 2020 बोलता है, ठीक है। दैट की बोलता है जो आरबीआई हैज जनरेटेड, आरबीआई ने जनरेट किया, जो उनको बनाया है बोलता है, अ सरप्लस, उन्होंने एक सरप्लस बनाया, मतलब आज से अधिक बनाया है, और अधिक बनाया, उसके ऊपर और बनाया बोलता है, ठीक है ना, जनरेट किया है बोलता है, बनाया है बोलता है, प्रोड्यूस किया, क्रिएट किया बोल सकते हैं। दैट कितना की इज ओवर, कितना अधिक किया है बोलता है, जनरेट किया है, कितना उसको मिला है, आरबीआई को कितना मिला बोलता है, ओवर 73% हायर, लगभग 73% अधिक, देन किससे, व्हाट इज पोस्टेड फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस 12 मंथ पीरियड एंडेड जून 20, जो भी पोस्टेड किया गया था, जो भी अनुमान लगाया था, फिर जो भी उन्होंने पिछले, फिर उसने क्या किया था, दर्ज किया गया था, जो उन्होंने पिछले 12 महीने के पहले, पिछले जून 2020 से उन्होंने क्या दर्ज किया था, उससे फॉर द प्रीवियस 12 मंथ, ठीक है, पिछले 12 महीनों के पीरियड जो समय था, दरमियान था, एंडेड जून 2020, कि जून के अंत तक, जून के जो 2020 के जून के अंत तक जो 12 महीने का समय था, उसमें जो लोग दर्ज किया गया था, उस पैसा से 73% अधिक जनरेट उन्होंने क्या है बोलता है, आरबीआई ने बोलता है, ठीक ना, अधिक जनरेट क्या है बोलता है, कहने का मतलब। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है is also noteworthy when one of the considered that the bank just changed its of the accounting of the calendar from July-June to another April-March format by the truncating its of the last of the financial year to a 9 months period। क्या कहा, एक जस्ट नोटवर्ती, ये क्या है, एक जस्ट नोटवर्ती है, बहुत ये विचारणीय बात है, उल्लेखनीय बात है, बोलता है कि when वन कंसिडर्ड, कि जब एक क्या हो सके, हमें क्या करना चाहिए, इसको कंसिडर करने, सोचना विचारना चाहिए बोलता है, सभी को बोलता है, दैट कि द बैंक जस्ट चेंज, बैंक ने क्या कर दिया, जस्ट चेंज कर दिया, उसको तुरंत ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, बदल दिया है, क्या चीज़ को,
इट्स अकाउंटिंग कैलेंडर, इसके जो अकाउंटिंग कैलेंडर, जो गणना करने का जो कैलेंडर है, जो समय है, उसको क्या कर दिया इसने, बदल दिया है। और कब से कब क्या कर दिया है, फ्रॉम जुलाई जून, पहले क्या था, जुलाई से जून अकाउंटिंग करता था, उसका वित्तीय पीरियड समय था, लेकिन अब क्या कर दिया बोलता है, अप्रैल से मार्च कर दिया है। उसका अप्रैल में शुरू होता है, अब मार्च में खत्म करता है, ठीक ना। आरबीआई ने ये अपना चेंज कर दिया बोलता है, ठीक ना। फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को बंद कर दिया बाई ट्रंकेटिंग इट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक ना। किसके माध्यम से, ट्रंकेटिंग इट्स, ट्रंकेटिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, ठीक ना। ट्रंकेटिंग मतलब क्या, कि उसने कि जो काट छाट करके, इसने जो ट्रंकेट मतलब क्या, काट छाट करके, उसमें क्या कम करके क्या है, इट्स लास्ट फाइनेंशियल, इसके जो फाइनेंशियल ईयर में उसने क्या किया था, काट छाट करके उसको बदल दिया गया था। 2 और 9 मंथ पीरियड के पिछले साल काट छाट करके कितना कर दिया था, 9 महीना कर दिया था, बोल रहा है। क्लियर है, कहने का मतलब क्या बोला कि जो भी ये विचारणीय योग्य है, कि बात इसको समझने योग्य है, विचारणीय योग्य है, नोटवर्थी बोलता है, ठीक ना। उल्लेखनीय बोलता है कि जब भी इसमें सोचने समझने की बात है, बोलता है जो बैंक ने क्या कर दिया है, बैंक ने उसके अकाउंटिंग पीरियड को, अकाउंटिंग कैलेंडर को चेंज कर दिया है। पहले जुलाई से जून था, अब अप्रैल से मार्च कर दिया गया है। और यह क्या है, टर्न कैचिंग करते हैं, उसमें थोड़ा काट छाट कर दिया है। पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर में बोलता है पहले 12 महीने का था, अब 9 महीने के पीरियड में कर दिया है, बोलता है। कहना मतलब ये है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है द आरबीआई's एनुअल रिपोर्ट, जो आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एनुअल रिपोर्ट है, जो वार्षिक रिपोर्ट है, बोलता है उसका, बोलता है रिलीज ऑन द थर्सडे, कब रिलीज हुआ, बोलता है थर्सडे को रिलीज हुआ, बोलता है थर्सडे को आया, बोलता है, ठीक ना। यह शो करता है, ठीक ना, इनका जो रिपोर्ट, यहाँ से रिपोर्ट सब्जेक्ट ही एनुअल रिपोर्ट सब्जेक्ट है। यह एनुअल रिपोर्ट क्या करता है, शो करता है, शोज दैट a sharp 63% of the contractions and of the expanding was a major factor in boosting the surplus, ठीक ना। यह जो रिपोर्ट है, बोलता है शो करता है, दिखाता है, बोलता है कि शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन, ठीक ना, एकदम बहुत तेज़ी से, बोलता है शार्प मतलब तेज़ी से, ठीक ना, या फिर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि 73% कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 73% सिकुड़ गया है, कम हो गया, बोलता है। इन एक्सपेंडिचर में खर्चा में, बोलता है, ठीक ना। वाज, बोलता है यह जो एनुअल रिपोर्ट वाज अ मेजर फैक्टर, सॉरी, ठीक ना, क्या, ठीक है, यह जो बोलता है वाज अ मेजर फैक्टर इन बूस्टिंग, यह जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, बोलता है, ठीक ना, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ, कम हुआ है, जो सिकुड़ गया है, वह बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर, बोलता है, बात है, बोलता है। इन बूस्टिंग द सरप्लस, ठीक ना, क्या करने के लिए, बूस्टिंग द सरप्लस, बूस्टिंग मतलब तेज करने के लिए, सरप्लस मतलब आज से अधिक, या फिर जो भी हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स को जो टैक्स लगता है सरप्लस है, मतलब आज से और अधिक मिलता है उसको, सरप्लस से और अधिक उसको बूस्ट करता है, बोलता है। स्पेशली एज इनकम फेल बाय 11%, स्पेशली क्या बोलता है, मुख्य रूप से जो इनकम आया है, इनकम का जो फेल हो गया, फेल मतलब डाउन होना, बाय कितने तक डाउन हो गया, कम हो गया, बाय 11% तक, बोलता है वह इनकम इसका कम हो गया, बोलता है। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। हाउएवर, यद्यपि, फिर भी बोलता है, ठीक है ना, यद्यपि फिर भी बोलता है द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन रियल टर्म्स वाज द 50,629 करोड़ ऑफ द एक्सचेंज गेन ऑफ द रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम इट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, बोलता है, ठीक है ना। यद्यपि फिर भी, हाउएवर, बोलता है द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, जो बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, कंट्रीब्यूटर है, जो योगदान है, बोलता है, ठीक है ना। इन रियल टर्म में, एक वास्तविक टर्म में, वास्तविक बात देखें तो जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, बोलता है वाज, कौन है, बोलता है ठीक ना, कंट्रीब्यूटर वाज द, कितना था कंट्रीब्यूटर, जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, योगदान है, 50,629 करोड़ कंट्रीब्यूट किया गया है, कहाँ से, ऑफ एक्सचेंज गेन, जो पैसा का, विदेशी पैसा का भारत में एक्सचेंज होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज, वहाँ से 50,629 करोड़ रुपया मिला है, बोलता है, एक्सचेंज गेंस वहाँ से फायदा मिला है, बोलते हैं। रिलीज, बोलता है, ठीक ना, रिलीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम, जो रिलीज भी किया गया है सेंट्रल बैंक के द्वारा, क्या गया उसको रिलीज किया गया, बोलता है, ठीक ना, उसको वसूला गया, प्राप्त किया, बोलता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज, कहाँ से इतना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कहाँ से इतना रिलीज किया गया, प्राप्त किया गया है, वसूला गया है, 50,629 करोड़ रुपए की जो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है, विदेशी पैसा या फिर विदेशी लोग आते हैं अपने देश में, उसमें एक्सचेंज होता है, वहाँ से 50,629 करोड़ का फायदा उनको मिला है, सेंट्रल बैंक को, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ का, बोलता है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है द सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो केंद्र बैंक, केंद्रीय जो बैंक है, बोलता है, विच, जो कि, बोलता है, एडमिट, उनको अनुमति दिया, उनको अंदर आने दिया, बोलता है, टू इंटरवेनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्मूथ वोलेटिलिटी,
ठीक है ना, उसमें क्या एडमिट किया, उन्होंने आने दिया, उन्होंने क्या क्या अनुमति दिया प्रवेश करने के लिए बोलता है। टू इंटरवेनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उन्होंने क्या क्या इंटरवेनिंग किया, इंटरवेन किया, हस्तक्षेप किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बोलता है। टू क्या करने के लिए इसमें हस्तक्षेप क्या बोलता है, टू स्मूथ वॉलेटिलिटी, इसको स्मूथ बनाए, इसको लचीला बनाए वॉलेटिलिटी को, कि जहाँ पर अभी आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो उनको बहुत ज़्यादा सुविधा दिया गया, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल मार्केट जो विदेशी पैसा आते हैं उसको स्मूथ उसमें एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा दिया गया, स्मूथ कर दिया कि जहाँ पर पैसा आप लोग एक्सचेंज करते हो उससे और भी कुछ सुविधा दिया होगा उसमें, उसको वॉलेटिलिटी कर दिया गया, उसको बोलता है अस्थिरता बना दिया गया बोलता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है देखते हैं। क्लियरली स्पष्ट रूप से बोलता है, हैड अ वेरी बिजी टाइम्स मूविंग अप द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो दैट एक्सीडेड $81 बिलियन एट अ ग्रोस लेवल इन द लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोलता है। स्पष्ट है बोलता है कि हैड अ था बोलता है, हैड अ वेरी बिजी टाइम मूविंग अप, बहुत बिजी टाइम, बहुत व्यस्त वाला टाइम था बोलता है। मूविंग अप द रिकॉर्ड फॉरेन, ठीक, मूविंग अप मतलब क्या बोल सकते हैं, मूविंग अप मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसको पीछे छोड़ना, ठीक है ना। यह था क्या बोलते हैं, यह जो टाइम था किस टाइम था कि पीछे छोड़ दिया गया, किसको, द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, किस चीज़ को जो पीछे छोड़ दिया बोलता है, जो रिकॉर्ड था, ठीक है ना, जो भी उनका अनुमान था, जो भी रिकॉर्ड था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जो विदेशी से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी पीछे छोड़ दिया गया, ठीक है ना, जो भी उसको भी पीछे छोड़ दिया बोलता है। कौन पीछे छोड़ दिया, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वो पीछे छोड़ दिया बोलता है, उतना ज़्यादा वहाँ पर एक्सचेंज हुआ पैसा का बोलता है। इनफ्लो मतलब अंदर आना, पैसा जो आ रहा था ठीक ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, उसको भी पीछे छोड़ दिया बोलता है। दैट की, ठीक ना, एक्सीडेड 81 बिलियन, कितना ज़्यादा उससे अधिक आया इनका कि $81 बिलियन से भी अधिक आया, उतना ज़्यादा पीछे छोड़ दिया इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उतना ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। एज ग्रॉस लेवल, एक ग्रॉस लेवल पर, अनुमान के लेवल पर, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में बोलता है। कहने का मतलब क्या बोला कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुआ था हम लोग का पिछले साल, उसको भी इसने क्या क्या पीछे छोड़ दिया, मूविंग अप कर दिया, ठीक ना, उसके मूविंग अप मतलब पीछे छोड़ दिया, उसके रिकॉर्ड का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ था यहाँ पर उसको $81 बिलियन से भी पीछे कितना उसको पीछे छोड़ दिया बोलते हैं, उतना ज़्यादा और आया था बोलता है। एज वेल एज इसके साथ साथ बोलता है द साइजेबल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ओवरसीज, एज वेल एज और किसको पीछे छोड़ दिया बोलते हैं, इसके साथ साथ जो साइजेबल है, ठीक है, एक साइज क्या है, ठीक है ना, एक सीमा तक बोलता है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको भी, जो विदेशियों से आता था पैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसको भी पीछे छोड़ दिया। कौन पीछे छोड़ दिया भाई, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो रहा है वहाँ से जो लाभ हुआ, उनको जो फायदा हुआ, ठीक ना, उससे इनसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें, विदेशों से जो पैसा आता है उसको भी पीछे छोड़ दिया बोलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है स्टिल, अभी तक बोलता है 69% इंक्रीज इन एक्सचेंज गेन, अभी तक कितना परसेंट फायदा उनको मिल गया, इंक्रीज हुआ है बोलता है, 69% ज़्यादा बढ़ गया है बोलता है उनके एक्सचेंज गेन, जो फॉरेन पैसा एक्सचेंज होता है, ठीक ना, वहाँ पर 69% ज़्यादा हो गया बोलता है, बढ़ गया बोलता है। ओवर द प्रीसीडिंग 12 मंथ पीरियड, ठीक ना, ओवर द प्रीसीडिंग मतलब पिछले वाला, जो पिछले 12 महीने के समय था, पीरियड था, उससे कंपेयर करें, ठीक है, तो 69% ज़्यादा हो गया, बढ़ गया बोलता है। प्रोम्प्ट द क्वेश्चन एज टू वेदर द RBI's फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वेयर ऑल इंटायरली एम्ड ओनली अ स्टेब्लिशिंग द रुपीज़ वैल्यू, ठीक ना। अब क्या बोलता है प्रोम्प्ट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोम्प्ट मतलब बोल सकते हैं कि उनका जो प्रेरित करना, उकसाना या फिर संवाद करना बोल सकते हैं, ठीक, वहाँ को जो उकसाता है बोलता है, प्रेरित करता है बोलता है। द क्वेश्चन, क्या चीज़ क्वेश्चन को प्रेरित करता है, वहाँ से उकसाता है क्वेश्चन। एज की, यदि बोलता है एज टू वेदर, यदि या तो बोलता है वेदर, जो RBI जो फॉरेन एक्सचेंज है ट्रांजेक्शन, जो RBI का जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है बोलता है, वेयर ऑल इंटायरली, ठीक ना, वेयर ऑल इंटायरली एम, उसका पूरा एम क्या, उनका पूरा उद्देश्य क्या बोलता है, पूरा उद्देश्य बोलता है ओनली केवल बोलता है अट इस्टेब्लिशिंग द रुपीज़ वैल्यू, उनका केवल एक ही उनका उद्देश्य बोलता है कि रुपये की वैल्यू को क्या क्या इस्टेब्लिश किया जाए, स्थायी किया दिया जाए, स्थायी किया जाए। जिससे रुपये का वैल्यू कम होते जा रहा है, एकदम डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये कह रहा कि जो सेंट्रल बैंक है, ठीक ना, उनको कितना लाभ मिल रहा है, ये लगभग 69% पिछले साल से, पिछले 12 महीने से उनको ज़्यादा बढ़ गया, फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज में बढ़ गया, उनको फ़ायदा मिल गया बोलता है, ठीक ना। उनको एक क्वेश्चन प्रेरित करता है
कि वेदर या तो क्या फॉरेन जो आरबीआई है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को इसलिए बढ़ा रहा है बोलता है वेयर ऑल द इंटाली एम उनका पूरा इंटालिया में पूरा उनका एम उद्देश्य है कि जो रुपये की वैल्यू को स्थिर करे और गिरने न दे, कहने का मतलब क्लियर है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इकोनॉमिक disruption caused by the ongoing pandemic and the lack of the visibility on the cost that the economy is going to have to bear in the coming months बोलता है। गिवन दैट ये देखते हुए बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन कॉज्ड, जो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब बोल सकते हम लोग जो उनका महत्व है, जो उनका परिणाम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक, ठीक ना, जो इकोनॉमिक का जो परिणाम है, जो महत्व है बोलता है, ठीक ना, डिसरप्ट हो जा रहा है और डिसरप्शन हो जा रहा है। इनका जो परिणाम है, इकोनॉमिक का जो परिणाम है इस पैंडेमिक के दरमियान वो डिसरप्ट हो जा रहा है, बाधा हो जा रहा है बोलता है। उसका कॉज कौन है बोलता है, उसका कारण उसका क्या बोलता है, बाय द ऑन गोइंग पैंडेमिक, उसका जो इकोनॉमिक जो आय व्यय है, उसका जो महत्व है, जो उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो परिणाम बोलकर उसको बाधा कर रहा है। कौन, ये पैंडेमिक, ऑन गोइंग जो पैंडेमिक, अभी जो पैंडेमिक चल रही है बहुत ज़्यादा बाधा डाल रहा है बोलता है। एंड द लैक ऑफ द विजिबिलिटी ऑन, और क्या है बोलता है, एंड लैक ऑफ विजिबिलिटी ऑन द कॉस्ट, ठीक ना, और क्या है उनको कम कर रहा है, उनको परिणाम को बाधा कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है बोलता है। उनको उनको लैप उनमें कमी है बोलता है, विजिबिलिटी में उनके दृश्यता में कमी है। ऑन द कॉस्ट कि कितना कॉस्ट लगेगा बोल के उनके विजिबिलिटी में कमी है, उनकी दृश्यता में कमी है बोलता है कि उनको ज़्यादा ही कॉस्ट लगा दे रहे हैं, कॉस्ट कर दे रहे हैं, खर्चा कर दे रहे हैं, उनका फायदा उतना नहीं हो रहा है, कहने का मतलब। आगे क्या बोलता है, दैट द इकोनॉमिक इज गोइंग टू हैव टू बियर इन द कमिंग मंथ्स, ठीक है ना। द इकोनॉमिक इज गोइंग ऑन, जो इकोनॉमिक जो चल रहा है, ठीक है ना, इकोनॉमिक जो चल रहा है बोलता है, इज गोइंग ऑन चल रहा है, हैव टू बियर, उसको क्या करना पड़ेगा बोलता है, हैव टू मतलब करना पड़ेगा, अति आवश्यक सेंस में आता है। बियर मतलब सहन करना पड़ेगा, इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, अति आवश्यक ही सहन करना पड़ेगा। इन द कमिंग मंथ, आने वाले मंथों में इकोनॉमी को और भी बियर करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, मतलब और ज़्यादा इकोनॉमिक डाउन होगा, इकोनॉमिक नहीं बढ़ेगा, बढ़ने की संभावना नहीं है बोलता है, कमिंग मंथ में बोलता है, ठीक है, और भी सहन करना पड़ेगा बोल रहा है। द आरबीआई ट्रांसफर श्योरली द प्रोवाइड्स अ मच नीडेड बफर टू द गवर्नमेंट्स फाइनेंस, जो आरबीआई का ट्रांसफर, जो आरबीआई का हस्तांतरण है और श्योरली करता है, सुनिश्चित करता है, प्रोवाइड उनको देने में के लिए श्योरली करता है, सुनिश्चित करता है बोलता है। अ मच नीडेड बहुत अधिक जरूरत बोलता है, बफर टू द गवर्नमेंट्स फाइनेंस कि उसको सहायता करने में, ठीक ना, सहायता करने में, गवर्नमेंट्स के फाइनेंस में सहायता करने में, स्थिर करने में वो क्या करता है, आरबीआई उसको प्रोवाइड करता है, ठीक, बहुत अति आवश्यक है, उसको बफर करे, उसको देख रेख करे बोलता है, ठीक ना, गवर्नमेंट के फाइनेंस को देख रेख करे, उसको सहायता करे, जो भी आरबीआई के द्वारा पैसा दिया जा रहा है बोल रहा है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है हाउएवर बोथ द सेंटर एंड द सेंट्रल बैंक नीड टू बी cognizant of the risk in making a habit of the banking on this surplus to cushion the government's coffer। क्या बोला, हाउएवर यद्यपि फिर भी, बोथ दोनों को बोलता है, सेंट्रल को, केंद्र सरकार को, और सेंट्रल बैंक को बोलता है, उनको दोनों को क्या कर, नीड टू बी, दोनों को जरूरत है, कॉग्निजेंट करने, कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क कि इस रिस्क क्या क्या है, कॉग्निजेंट करे, ठीक ना, उसको क्या करे, संज्ञान करे, कॉग्निजेंट करे, संज्ञान करे इस रिस्क का, ठीक ना। इन मेकिंग हैबिट ऑफ बैंकिंग ऑन कि यह जो रिस्क हो रहा है, यह जो रिस्क है, यह जो अपना जोखिम है बोलता है, यह जो जोखिम जो हम लोग बना रहे हैं बोलता है, मेकिंग हैबिट, यह जो जोखिम है यह हैबिट हो सकता है बोलता है, हो जाएगा बोलता है। और बैंक ऑन की भरोसा करने, बैंक ऑन मतलब भरोसा करना, दिस सरप्लस, इस सरप्लस पर लोग बैंक पर भरोसा करने, इस पर भरोसा जो करें यह एक आदत हो जाएगा बोलता है, ठीक ना, एक हैबिट हो जाएगा बोलता है। टू क्यूजन द गवर्नमेंट्स कॉफर, ठीक ना, टू क्यूजन द गवर्नमेंट कॉफर, किसको, गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक ना, इनके जो खजाने हैं, इनके जो गवर्नमेंट का जो खजाना है उनसे खजाने, ठीक ना, सरप्लस टू द क्यूजन द गवर्नमेंट्स कॉफर, जो गवर्नमेंट का जो खजाना है उनसे इनको सरप्लस करने के लिए, ठीक ना, उनको क्या करेगा, उनको क्यूजन करेगा, उनको बचाएगा, उनको सर से उसको बचाएगा बोलना चाहिए, क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं भाई। आफ्टर ऑल, इस सब के बाद बोलता है, जस्ट 2 ईयर अगो, इन सब के बाद, ठीक है, अब देखते हैं हम 2 साल पहले की बात करते हैं, बोलता है द आरबीआई हैड ट्रांसफर्ड अ रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ टू द एक्सचेकर, कि दोस्तों यदि हम वही पिछले सेंटेंस में बोला कि यह जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको सहायता कर रहे हैं, सरप्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, सेंट्रल को,
ठीक ना, यह बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाएगा बोलता है, ये सब बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए, हैबिट हो जाएगा बोलता है, उसको बचाने को करने में बोलता है। तो इसी चीज़ को बता रहा है, इसका अर्थ मिल जाएगा बोल के इसको बता रहा है कि पिछले साल जो पिछले 2 साल में इट जस्ट 2 ईयर अगो 2 साल पहले, ठीक है, आरबीआई कितना ट्रांसफर किया था 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था टू द एक्सचेकर, जो एक्सचेकर को ट्रांसफर किया गया था, जो कि धन का जो सेंट्रल पर जो भी केंद्र सरकार को धन का चेक देख रखा था, उसको इसने 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था बोलता है। क्लियर है इतना, ठीक ना। राजकोष को इतना, एक्सचेकर मतलब क्या, राजकोष बोल सकते हैं, ट्रांसफर किया था बोल रहा है। आगे देखते हैं, वाइल यद्यपि बोलता है द रिजर्व बैंक हैज इंश्योर दैट इट ऑफ द मेंटेन्स ऑफ द कंटिजेंसी रिजर्व्स एट एग्जैक्टली 5.5% ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ इट्स ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है ना। वाइल दैट बोलता है जो रिजर्व बैंक है, ठीक है ना, जो रिजर्व बैंक है इंश्योर, यह सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित कर चुका है बोलता है, क्या है बोलता है दैट, क्या चीज़ का, इट मेंटेन कंटीजेंसी रिजर्व्स, ठीक ना, यह मेंटेन करेगा, ठीक ना, उसको मेंटेन करेगा, बनाए रखेगा। कंटीजेंसी मतलब आकस्मिक जो रिजर्व है, आकस्मिक मतलब जो भी क्या होना चाहिए, आरक्षित जो निधि है, आकस्मिक जो निधि है उसको बनाए रखेगा। कितना, एट एग्जैक्टली, लगभग कितना बोलते हैं, एग्जैक्टली 5.5% इसको बनाए रखेगा, मतलब आकस्मिक जो निधि है उसके लिए कुछ पैसा अपने पास बचा के रखेगा ताकि समय पे काम आएगा। ऑफ द ऑल ओवर साइज ऑफ इट्स बैलेंस, जितना भी रिजर्व बैंक के पास बैलेंस है, जितना भी पैसा है उसका 5.5% उसका क्या करने के लिए रखेगा, कंटीजेंसी रिजर्व के लिए रखेगा, मतलब आकस्मिक जो भी समय पड़ेगा आकस्मिक निधि के रूप में उसको रखेगा, समय पे काम करेगा, ठीक है ना। बैलेंस बोलते बैलेंस शीट का बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, द लेवल ऑफ इट्स ऑफ द रिजर्व्स प्रोवाइड्स लिटिल ऑफ द वीगल रूम्स टू द सेफगार्ड अगेंस्ट अ सडन, बोलता है यह जो लेवल ऑफ इट्स रिजर्व, यह जो लेवल है, यह जो स्तर है बोलता है, जो 5.5% अपने पास कंटीजेंसी निधि के रूप में रख रहा है, ठीक है, आकस्मिक निधि के रूप में रख रहा है बोलता है। इट्स रिजर्व, यह सुरक्षित करेगा बोलते हैं, रिजर्व करेगा, प्रोवाइड, इसको रिजर्व करेगा, रिजर्व प्रोवाइड करेगा बोलता है, ठीक है, इसको रिजर्व आरक्षित प्रोवाइड करेगा, आपको सुरक्षित प्रोवाइड करेगा बोलता है। लिटिल विज, बहुत ना के बराबर, विज रूम, बहुत ना के बराबर बोलता है, लिटिल मतलब ना के बराबर, विज रूम मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा इसको हेल्प करना, इस सेंस में। विज मतलब क्या होता है, विज मतलब छोटा सा कमरा बोल सकते हैं हम लोग, विज मतलब क्या बोल सकते हैं, हिलना डुलना बोल सकते हैं, रूम मतलब कमरा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये सेंस है कि विज रूम मतलब विज मतलब हिलना डुलना, और रूम मतलब कमरा। कहने को ये थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर जो थोड़ा सा जो भी पैसा है, यदि वित्तीय स्थिति में फंस जाए, ठीक ना, कुछ ऐसा समय फंस जाए, आकस्मिक ऐसे स्थिति में फंस जाए, कुछ ना आया, इनकम का स्रोत हो, तो उस समय थोड़ा बहुत इधर उधर अपना फ़ायदा, कुछ भी काम अपना काम चला सकता है। कहने का मतलब विज रूम का मतलब ये है, काम अपना चला सकता है, फ़ायदा उठा सकता है इसका, इधर उधर कुछ कर सकता है, बचा सकता है बोलता है। टू सेफ गार्ड, इसको सेफ गार्ड अपने आप को बचा सकता है, सेव कर सकता है। अगेंस्ट क्या चीज़ के अगेंस्ट सेव कर सकता है, अगेंस्ट अ सडन, ठीक है, एक कोई एकदम कुछ तुरंत आए, कुछ ऐसा महामारी आ जाए, फिर और कुछ सडन तुरंत कुछ ऐसा अकाल विकाल पड़ जाए, उस समय अपने को बचा सकता है, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कुछ काम कर सकता है बोलता है। क्लियर है। आगे क्या बोलता है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस, जो सडनली आ जाए, अनएक्सपेक्टेड, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड जो निश्चित न हो बोलता है। फाइनेंस क्राइसिस जो कि वित्तीय जो क्राइसिस है, ठीक है ना, वित्तीय जो संकट है ऐसा आ जाए तो उस समय थोड़ा बहुत उसको हेल्प करेगा, सहायता करेगा, थोड़ा बहुत काम कर सकता है। एंड इज एट द लोअर एंड ऑफ द 5.5% to 6.5% बोलते हैं, ठीक है ना। और बोलता है इज एट लोअर एंड, ठीक है ना, और इससे क्या है थोड़ा सा लोअर भी हो सकता है, बोलता है इज एट लोअर, ठीक है ना। एंड इससे लोअर इस क्या है, यह है जो 5.5 का लोअर एंड है, यहाँ तक कम से कम इतना रख सकता है बोलता है। ऑफ द 5.5 to 6.6 मतलब वह कितना आकस्मिक निधि रखने का नियम है, 5.5 से 6.5 तक आप लोग रखने का नियम है, लेकिन वो कितना रखा है, उसका लोअर रखा है, 5.5 रखा है, कहने का मतलब, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है 5.5% to 6.6% बैंड रिकमेंडेड बाय बिमल जालान कमेटी, ठीक है ना। यह जो रिकमेंडेड कहाँ से आया है, जो बिमल जालान का एक कमेटी बना था, ठीक है ना। उन्होंने क्या सिफारिश किया था कि रिजर्व बैंक को अपने जितना भी यहाँ पर पूंजी है, जितना भी उनका बैलेंस शीट है, उसमें का 5.5% से लेकर 6.5% तक अपने पास आकस्मिक निधि के रूप में पैसा रखने का उसको एक सुझाव दिया गया है, रिकमेंडेड किया गया है बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। विथ द गवर्नमेंट्स फेसिंग द likelihood of the
ओवर शूटिंग इट्स ऑफ द बजटेड द बोरोइंग बोलता है। विद द इसके साथ बोलता है द गवर्नमेंट फेसिंग, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, बोलता है द लाइक्लीहुड ऑफ द ओवर शूटिंग, ठीक है ना, क्या चीज़ का सामना कर रहा है, द लाइक्लीहुड ऑफ ओवर शूटिंग। लाइक्लीहुड मतलब क्या बोल सकते हैं, जो संभावना है, लाइक्लीहुड मतलब संभावना है, ऑफ ओवर शूटिंग और अधिक, ओवर शूट मतलब क्या, और अधिक अतिक्रमण का क्या करे, सामना कर रहा है गवर्नमेंट बोलता है, और अधिक, ठीक है, लाइक्ली मतलब संभावना है, ओवर शूटिंग मतलब अतिक्रमण का, कि जो गवर्नमेंट है अतिक्रमण का संभावना की अतिक्रमण का संभावना करता है बोलता है, संभावना करेगा बोलता है। इट्स बजटेड बोरोइंग, इसका जो बजटेड बोरोइंग है, ठीक है, जो बजट क्या पिछले साल बजट में जितना भी निर्धारण किया गया था कि पैंडेमिक इतना खर्चा करना है बोल के, उससे और ज़्यादा उसको बोरो करने की, उधार लेने की, ऐसा कुछ हो सकता है, ओवर, ठीक है ना, ओवरशूट हो, अतिक्रमण हो सकता है, जितना उसको लेना है, उधार लेना है, उससे और ज़्यादा बढ़ सकता है, कहने का मतलब, ठीक है। गिवन द हायर स्पेंडिंग नीडेड टू द बोल्स्टर वैक्सीनेशन, ठीक है ना, ये देखते हुए बोलता है कि हायर स्पेंडिंग, उसमें बहुत ज़्यादा ही क्या स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है, खर्चा करने की जरूरत है, क्या चीज़ का, बोल्स्टर वैक्सीनेशन, बोल्स्टर मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको सहारा देने के लिए, संकल्प में सहायता करने के लिए, इकोनॉमिक जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में सहायता करने के लिए और अधिक पैसा देने के, स्पेंड करने की बहुत हायर जरूरत पड़ सकता है बोलता है। वही बोल रहा है, कहने का क्या बोला पूरे सेंटेंस में, बोलता है कि जो गवर्नमेंट है फेस कर रहा है संभवतः और अधिक क्या अतिक्रमण को इसने क्या करेगा, फेस करेगा बोलता है, और बजट में जितना एलोकेटेड था उससे और ज़्यादा एक क्या उसको ज़रूरत पड़ जाएगा पैसा महामारी में खर्च करने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए, और अधिक ज़्यादा खर्च करने के लिए, वैक्सीनेशन लगाने के लिए खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकता है बोलता है, पड़ेगा बोलता है। आगे क्या बोलता है, हेल्थ केयर एंड द डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट, और क्या चीज़ में इसको पैसा ज़्यादा लग सकता है और बजट से ज़्यादा बोरो लेना पड़ सकता है, उधारी लेना पड़ सकता है हेल्थ केयर में, ठीक है, जो हेल्थ केयर जो सुविधाएँ, स्वास्थ्य के लिए जो सुविधा है उसके लिए, डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट के लिए, और डायरेक्ट सपोर्ट तो पूरा डायरेक्ट सीधा उसको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ठीक ना, फिजिकल सपोर्ट के लिए, वित्तीय सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए बोलता है, उसमें भी ज़्यादा ले सकता है बोलता है, लेगा बोलता है। द RBI बैलेंस शीट कुड स्वेल इन साइज दिस ईयर टू, जो इस साल बोलता है RBI का रिजर्व बैंक इंडिया का जो बैलेंस शीट है, उनको जो तालिका बनाया, ठीक है, एक बैलेंस शीट बनाया है, ठीक है, वह क्या हो गया हो बोलता है, कुड स्वेल इन साइज दिस ईयर टू, इस समय हो सकता है बोलता है कि इस समय उनको क्या हो सकता है बोलता है कि स्वेल मतलब फूल जाना, भारी हो जाना, मोटा हो जाना, तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा बोलता है, और ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा साइज से बड़ा हो जाएगा इस साल भी बोलता है। कहना का मतलब क्या बोला कि इस समय जितना और अधिक इनको जो खर्चा करना पड़ रहा है पैंडेमिक के कारण, ठीक है, गवर्नमेंट को ये संभवता है कि और अधिक ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ओवर शूटिंग करना पड़ेगा, अतिक्रमण हो जाएगा बोलता है, उनके बजट का मतलब जितना एलोकेटेड किया गया था पैंडेमिक के लिए उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, खर्चा करने, उधार लेना पड़ जाएगा बोलता है, ठीक है, और अधिक खर्चा करना पड़ेगा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ केयर के लिए, डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट के लिए, और ठीक है ना, बढ़ जाएगा बोलता है, इसलिए RBI को ज़रूरत है बोलता है, इसके RBI को ज़रूरत है या फिर करना पड़ेगा बोलता है कि इसके साइज को, इसके साइज को, खर्च करने के साइज को, या फिर इसके बैलेंस शीट के साइज को और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इस साल भी कह रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है इट वुड बी होप ऑफ द पॉलिसी मेकर टू रिमेंबर दैट द सेंट्रल बैंक इज अल्टीमेटली द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू द नेशन एज अ whole and can the ill afford to be less than of the adequately of the funded to meet every कोशिएबल कंटिजेंसी बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, इट वुड, यह संभावना है बोलता है, ठीक नहीं, पड़ेगा, यह संभावना है बोलता है, या फिर चाहिए बोलता है, इट वुड बी होप, यह चाहिए, क्या चाहिए, बी होप पॉलिसी मेकर, ठीक है ना, बी होप मतलब क्या कि उपयुक्त उचित पॉलिसी मेकर चाहिए बोलता है, टू रिमेंबर दैट, ये याद करते हुए बोलता है, टू रिमेंबर याद करिए कि यह पॉलिसी मेकर को क्या चाहिए, बिहेव चाहिए, मतलब उचित उपयुक्त पॉलिसी मेकर चाहिए बोलता है। दैट द, ठीक है ना, दैट की बोलता है, सेंट्रल बैंक इज अल्टीमेटली, जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है, अल्टीमेटली द लेंडर, ठीक है, मुख्यतः अंततः क्या है, वह लेंडर है, उधार देने वाला है, सेंट्रल बैंक बोलता है। अब द लास्ट रिसोर्ट की अंतिम समय तक, लास्ट रिसोर्ट मतलब क्या, अंतिम समय तक बोल सकते हैं, या फिर अंतिम आश्रय है बोल सकते हैं, जो रिजर्व बैंक है वो अंतिम आश्रय है बोलते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, अपने सरकार के लिए बोलता है। टू द नेशंस एज अ होल, ठीक है ना, एक नेशन के पूरे होल को मान के चलें, ठीक है ना, उसके लिए पूरा एक अपना घर सेंट्रल बैंक क्या है, एक अंतिम आश्रय है बोल सकते हैं, फिर अंतिम इसका आशा है बोल सकते हैं, ठीक है ना, आश्रय है, सहारा है बोल सकते हैं,
एंड कैन इल अफोर्ड टू बी लेस देन, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, इल अफोर्ड मतलब कम से कम, कमजोर अफोर्ड भी करे, टू बी लेस मतलब कम से कम भी और अफोर्ड करे बोल सकता है। देन एडिक्वेटली जितना उसको ज़रूरत है, एडिक्वेटली उनको ज़रूरत है, जिनको उनको पर्याप्त है बोलता है, उससे भी कम अफोर्ड कर सकता है बोलता है, करेगा बोलता है। देन फंडेड, ठीक है ना, जो भी फंडेड का, एडिक्वेटली फंडेड टू मीट एवरी द कंसीवेबल कंटीजेंसी, ठीक है ना। क्या बोला, जो एडिक्वेटली जो पर्याप्त फंडेड है, पर्याप्त जो पैसा है, टू मीट इसको मिलता है बोलता है, एवरी प्रत्येक बार जो आकस्मिक निधि के समय जो पैसा इसको मिलता है, ठीक है, उसमें से कम मिलता है, मतलब कम से कम इल अफोर्ड टू बी लेस देन, ठीक है ना, इससे भी लेस मिलता है, जो भी लेस है कम से कम इतना तो मिलेगा ही, इतना तो इनको अफोर्ड करने के लिए मिलेगा, एडिक्वेट पर्याप्त मिलेगा बोलता है, ठीक है, क्लियर है।